दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो है फ्रॉड स्कैम, मतलब स्कैम फ्रॉड के तरीकों के बारे में। कि आज का नया टॉपिक जो है जल्द ही मुझे जानकारी मिली है, जो कि सीएसपी से संबंधित फ्रॉड है। दोस्तों जैसे कि आप और हम जानते हैं कि देश में चाहे अभी के लिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनके लिए समस्या नहीं है, लेकिन जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम उसका सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करते हैं अपनी जानकारी में, जितने भी आपके पास माध्यम होते हैं। और आप अपने जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट होता है, आप उस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, तो आप खुद से या फिर किसी कहने के अनुसार आप किसी फील्ड में जाने के लिए कोई ना कोई स्वरोजगार करने के लिए आदमी प्रतिबद्ध होता है। तो इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं सीएसपी बैंक संचालक या फिर बैंकिंग सेवा प्रणाली से जुड़ने के लिए सीएसपी लेने के लिए फॉर्म अप्लाई के बारे में। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी एडवर्टाइजमेंट देख के या फिर किसी भी थर्ड पर्सन से कोई कांटेक्ट नंबर लेके हम किसी कंपनी जैसे वक्रांगी इत्यादि, जो कि पर्टिकुलर बैंकिंग शाखाओं को मतलब वितरण करती हैं, जो कि आपको बैंक मित्र बनाने में सहयोग करती हैं। ये कंपनियां अत्याति, वक्रांगी और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि रियल में ऐसा वर्क करती हैं और ये अच्छे कामों को कर रही हैं। पिछले 3-4 वर्षों से भी अपने इस फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। लेकिन आपको जैसे मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूं, कभी भी कोई कंपनी फ्रॉड नहीं होती है। उसमें काम करने वाले, उसके वर्कर या फिर उससे जुड़े लोग ही फ्रॉड करते हैं उस कंपनी के नाम पर। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा का शाखा देने के नाम पे। तो दोस्तों उस बंदे ने ऐसा क्या किया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस किस इस वीडियो के अंत बने रहे, कैसे आप बच सकते हैं इस प्रॉब्लम से, और कैसे आप जानेंगे कि कौन कंपनी फ्रॉड है या फिर सही है या गलत। तो दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा, बने रहे वीडियो के अंत तक। और ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मैं दोस्तों अपनी बात को जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि जानकारी आपके लिए लाभ करेगी और भविष्य में आपका नुकसान होने से बचाएगी। तो दोस्तों उस बंदे ने क्या किया कि फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, जिस तरह भी उसको किसी ने बैंकिंग शाखा प्रोवाइड करने के लिए उसको लिंक दे दिया था, तो वहां पे उसने फॉर्म अप्लाई किया था। फॉर्म अप्लाई करने के बाद वहां कई नंबर से कॉल आया था कि सर आप बैंकिंग प्रक्रिया लेना चाहते हैं, सीएसपी चलाना चाहते हैं, तो आप इन फॉर्म को मैं आपको ईमेल पे फॉर्म मतलब सेंड करता हूँ। उस मेल को देखिए, फर्स्ट टाइम पे आपको पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, प्रोसेस सेम होता है, लेकिन धोखेबाज कंपनियां, अरे कंपनी धोखेबाज नहीं होती है, प्रोसेस सेम होता है, उसमें लोग जो जुड़े होते हैं और तीसरा माध्यम निकाल के आपसे पैसा हटने की पूरी जोर कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उसको ईमेल पे एक फॉर्म आया, जिस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अगला स्टेप था कि सर आपको मतलब इतना जमीन होना चाहिए, इतना बड़ा रूम होना चाहिए, 14 बाई 15 स्क्वायर फीट का, और ये चीज डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। तो जो भी आदमी इस फील्ड में वर्क करना चाहता है तो उसने सारी व्यवस्था कर रखी होगी। तो उसने कहा कि हाँ हमारे पास सारी व्यवस्था है। तो फिर उसे फर्स्ट अमाउंट मांगा गया कि 14,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। तो ये बिना सोचे समझे उसके अकाउंट में, जो कि ईमेल आईडी के थ्रू मिला था, 14,000 रुपया फर्स्ट टाइम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर दिया गया। 14,000 के बाद फिर दूसरी किस्त आई, क्योंकि वो कंपनी फ्रॉड है, मतलब इससे जुड़े लोग फ्रॉड हैं। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप, फिर आपका जीएसटी कागज नहीं है तो जीएसटी पेपर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ेंगे तो आपका टर्नओवर सालाना ज्यादा होगा, फिर उसके लिए 25,000, फिर मतलब नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप करके लगभग 2 लाख से ऊपर तक का उसे डिमांड कर लिया गया। और बंदा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वो बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ा है, सारी चीजें मेल से हो रही हैं, और एक पूरा ऐसा सर्कल बना के आपको लेके चला जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और लास्ट में जब सारा काम हो जाएगा तो लास्ट में आपसे कहा जाएगा कि मेरा अधिकारी आपके यहाँ, मतलब मेरा कर्मचारी आपके पास पहुंचने वाला है, और आपके पास फेक मैसेज भी आएंगे अकाउंट ओपनिंग के, आरडी अकाउंट के, एफडी अकाउंट के, मतलब हर चीज का प्रॉपर मैसेज आपके पास आएगा, इसलिए कि आपके पास सही काम हो रहा है। और आपको सर्टिफिकेट भी इशू करके दिया जाएगा जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट यानी 14,000 या 16,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज देंगे तब। तो दोस्तों ये जानकारी हमको उसी इंसान या फिर समझिए एक साइबर सेल के वर्कर से जानकारी मिली है। और मैं बता सकता हूं कि उसने ये सारा अमाउंट पे करने के बाद फिर दोबारा जब कॉल करके उस कंपनी वालों को भी इंतजार करने लगा कि उन्होंने 2 से 3 दिन का समय मांगा था कि 3 दिन के बाद वो कर्मचारी यहाँ पे आने वाले हैं सर्वे के लिए, और आपको बैंकिंग आईडी प्रक्रिया बाकी जो भी दस्तावेज आपको देंगे।
3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन उसके बाद फोन करने के बाद नंबर स्विच ऑफ आने लगता है और आपको उस नंबर पे फोन करते हैं और बाद में पता चलता है, जब आप अकाउंट का जांच करते हैं तो पता चलता है कि उस अकाउंट पे ऑलरेडी जिस पे आपने पैसा ट्रांसफर किया था उस पे बहुत सारे FIR है, बहुत सारे केस दर्ज हैं। यानी कि वो फ्रॉड करने के लिए सिर्फ आपका इस्तेमाल नहीं, आप जैसे बहुत लोग जो कि बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार या फिर बैंक की प्रक्रिया से जुड़ने का लालच देकर उनसे बढ़िया ठगी कर लेते हैं। तो हम और आप जो भी हैं, 2 पैसा कमाने के लालच में या फिर हम किसी बिजनेस जुड़ने के लालच में कुछ पाने के सोच से जो हमारे पास है उसको भी गंवा देते हैं। तो दोस्तों, सारी प्रक्रिया की एक ही बात है कि जब भी कोई बात हो तो हम कभी भी ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, क्योंकि जब तक हम जान पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो सारे बातों का सारांश बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ अब कभी भी कोई कंपनी प्रक्रिया किसी भी फ्रेंचाइजी से जुड़ना चाहते हैं तो एक बार अगर सामने पर्सन से बात हो रही है, चाहे वो पर्सन पूरे भारतवर्ष में किसी भी कोने का हो, किसी भी माध्यम का हो, तो पहले सभी काम आपके मानते हैं। हम जानते हैं कि डिजिटल दुनिया होने के बावजूद, मतलब डिजिटल दुनिया होने के बाद हर काम डिजिटल हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको सेफ्टी या फिर अपने लिए सेफ जोन बना के रखना है। तो उसके लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इसके बचने का तरीका ये कई है कि आप किसी पर विश्वास करने के पहले उसकी कंपनी, उसके डाटा, उसके बारे में जांच कर लें। और कोई भी कंपनी आपसे बात करने के बाद 2 से 3 दिन या फिर हफ्ते भर के समय में हर काम जल्दी 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 कराती है तो समझ लीजिए कि आप शंका में है, आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। क्योंकि कोई कंपनी बहुत प्रोसेस तेज 2 दिन 3 दिन का समय देती है कि आप ये कर लेंगे तो ये ऑफर है, ये कर लेंगे ये ऑफर, 2 दिन के अंदर कर लेंगे तो ऑफर, समझिए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। और तीसरा सुझाव बस यही है कि कभी भी किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी, सर्विसेज या फिर किसी ब्रांच से जुड़ने के लिए कोशिश करें कि आप फेस टू फेस उस कंपनी के ब्रांच पे जाएं और किसी पर्सन से आपका मतलब सारे काम डिजिटल हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ काम के लिए आपके सर्विसेज लेने के लिए कंपनी से कर्मचारी आते हैं, प्रोवाइडर आते हैं, सारी सर्वे करते हैं, उनको अनुकूल लगता है आपका वातावरण, तब आपको फ्रेंचाइजी दी जाती है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपका अमाउंट, आपका बैंक बैलेंस सब कुछ दिखाया जाता है। तो आप किसी फ्रेंचाइजी लेने से पहले कोई भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन न करें बिना किसी पर्सन को जाने हुए। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाएं, कस्टमर के पास तक पहुंचे या फिर जहां से आप कंपनी का प्रोवाइड ले रहे हैं वहां तक पहुंचे। यानी कुछ ना कुछ फेस टू फेस आप जाके उस ऑफिस पे जाएं, वहां कंपनी से टाई अप करें, तभी कोई काम करें। अन्यथा ऑनलाइन कोई प्रक्रिया से जुड़ने की सोचे भी ना, अगर सोचते भी हैं तो अपने ही रिस्क पे करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह फ्रॉड करने के नए नए तरीके निकल के सामने आ रहे हैं और हमें और आपको अवेयर होना है, क्योंकि जब तक हम जान पाते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, लोगों को सतर्क करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब